अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्रोग्राम कारोबार। मैं हूं हुमैर अनवर। नाजरीन, कुछ दिन पहले चेयरमैन एचईसी की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें कहा जाता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, ना तो वो बेहतर स्टूडेंट्स पैदा कर सकता है और ना ही अच्छे शहरी पैदा कर सकता है। अब इस बयान की अगर बात कर लें तो इसका बिल्कुल भी खैर मकदम नहीं किया गया। ख़ास तौर पर तालीमी हलकों में इसे बहुत आड़े हाथों लिया गया और बहुत परेशान कुन सूरत हाल की तरफ इंडिकेशन दी गई कि अगर चेयरमैन एचईसी की जानिब से, जो कि बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ा ओहदा है, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो तालीमी निज़ाम को हेड करती है ये सीट, अगर उनकी जानिब से ये बयान आ जाए जिसमें हल्की फुल्की मायूसी का भी इजहार किया गया, अगर ये बयान सामने आता है तो फिर डेफिनेटली बहुत सोच विचार की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है चीज़ें। अब अगर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बात कर लें तो ऐसी मायूस कुन बात आना चेयरमैन एचईसी की जानिब से बहुत मुश्किल समझा जा रहा है कि अब इस सिचुएशन को कैटर किस तरह किया जाएगा। अब कहा यह भी जाता है कि हैवी और महंगे ट्यूशन्स और ट्यूशन एकेडमीज़ के होते हुए ये काम जो है ना उन्होंने बहुत ख़राब कर रखा है। लेकिन बात ये और सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ट्यूशन एकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स ना हों तो फिर जो बेहतर तालीमी निज़ाम है, यानी अगर एक पब्लिक सेक्टर का बच्चा स्कूल में जो चीज़ पढ़ता है उसे नहीं समझ में आती तो फिर वो कहाँ जाए, किससे रुजू करे, कैसे समझे उसको, और अपने जो इम्तिहानात हैं उसे बेहतर अंदाज में किस तरह दिया जाए। अब एक और सवाल भी पैदा होता है यहाँ पे कि अगर ट्यूशन सेंटर्स भी ना हों और ये तालीमी निज़ाम भी बेहतर नहीं है जिस तरह चेयरमैन एचईसी कह चुके हैं, तो अब कौन इसे बेहतर करेगा? और फिर इस सारी सिचुएशन में क्या हुकूमती इदारे अहलियत नहीं रखते कि जो तालीमी निज़ाम है या फ़रसूदा तालीमी निज़ाम है उसे बेहतर बनाया जा सके? एक तरफ एसएनसी की डिबेट हम देखते हैं कि एसएनसी पर बहुत बातें की जाती हैं, मगर उसमें भी कहा जाता है कि उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो अगर बेहतर नहीं बनाया जा सकता या उसमें बहुत सारे फ्लॉज़ हैं, तो फिर उसे इस तरह इम्प्लीमेंट कैसे किया गया पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों में, ख़ास तौर पर एसएनसी जो है वो देखा जा रहा है। अब बहुत सी ऐसी सवालात हैं। और ट्यूशन एकेडमीज़ की अगर बात करें, ट्यूशन पढ़ाने की बात करें, तो इसे एज़ अ बिज़नेस किस तरह देखा जा सकता है? फिर क्या-क्या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं? इन सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं तूबा खालिद, आप एजुकेशनिस्ट हैं। तूबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए? बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा तूबा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात नहीं की जाती इस तरह। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो ट्यूशन इंडस्ट्री है, बहुत से लोग खुद से घरों पे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बहुत से लोग ट्यूशन सेंटर्स भी खोल लेते हैं। इसका स्पेक्ट्रम क्या है? पाकिस्तान में स्कोप क्या है? क्या साइज़ है इसका? अच्छा, वेल इफ वी गो फॉर द स्पेक्ट्रम, तो हुँ, जो है ट्यूशन सेंटर्स और ट्यूशन अकेडमीज़ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। ट्यूशन सेंटर्स तो आपको हर जगह पर मिल जाएँगे, हाँ, हर घर में छोटी-सी मोहल्ले की बाजी भी जो होती है वो ट्यूशन पढ़ा रही होती सही। हैं। बट ट्यूशन अकेडमी इज़ अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पर जो होता है हुँ, आइडियली इफ वी गो फॉर द पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने इर्रिलायबल हो चुके हैं कि वो बोलते सही। हैं हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, दैट्स फार इनफ। हुँ, हुँ, तो ट्यूशन अकेडमीज़ फॉर द हायर क्लासेस एंड लाइक फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स एंड देन फॉर इंटर, ठीक हम है। बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ट्यूशन अकेडमीज़ पे, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट हुँ, सेक्टर है वो इस कदर हमारे कॉलेजेस अच्छे हैं हुँ। कि उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हमें ट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हमारे बच्चों के लिए। एंड स्कोप क्या है? स्कोप इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि हुँ, अम, हम इतने ज़्यादा रिलायबल हो चुके हैं कि ट्यूशन अकेडमी का स्कोप स्कूल से कहीं ज़्यादा है, स्कूल कॉलेजेस से कहीं सही। ज़्यादा स्कोप आपको ट्यूशन अकेडमीज़ में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक एक तासुर है, वालिदैन भी अगर ले लें और फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में भी जो ख़ास तौर पे कुछ टीचर तबका है, वो ये कहते हैं कि ट्यूशन को डिस्करेज करना चाहिए, बच्चे को ट्यूशन सेंटर नहीं भेजना चाहिए, स्कूल में जो पढ़ा है बच्चे का एप्टीट्यूड लेवल उसी से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि खुद बच्चा स्ट्रगल करता है समझने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन या फिर अगर एक तरफ तालीमी निज़ाम की बात करें, पब्लिक सेक्टर में ख़ास तौर पर बहुत बुरे हालात हैं। डेफ़िनेटली एग्ज़ाम्स के लिए तो बच्चे को कहीं न कहीं से तो तैयारी करनी होगी ना? राइट, बिल्कुल डिस्करेज बीइंग अ टीचर या बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, अगर हुँ, मैं कहूँ तो मैं खुद भी इस मामले को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ हुँ, कि एक आपका प्रॉपर एनवायरनमेंट आपको स्कूल के अंदर दिया जा रहा है। एक हुँ, पब्लिक स्कूल, एक जो आपका प्राइवेट स्कूल है, एक आपका प्राइवेट कॉलेज जो है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सो हुँ, ऑन द गो, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है एंड सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पर अवेलेबल हैं। सही। सो व्हाई शुड यू नीड टू गो टू द ट्यूशन अकेडमी? बट अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर जाते हैं, दैट एवरीबॉडी कांट अफोर्ड द, कि हमारा प्राइवेट सेक्टर हर कोई जो हाँ, है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर जाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर नहीं मिलती हैं। सही है। तो इस वजह से जो होता है वो समाव बच्चों को ट्यूशन अकेडमी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसको अब एज़ अ करियर डिस्कस करें, ट्यूशन्स पढ़ाना, चाहे वो घर में ट्यूशन सेंटर खोल ले कोई बंदा, या फिर आप अकेडमी की बात कर रही हैं कि अगर वो भी कोई खोलना चाहता है,
जॉब्स का बहुत बुरे हालात हैं, अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं भी मिलती आपको, तो आप एज ए करियर किस तरह देखती हैं इस इंडस्ट्री को? या एक बीइंग अ टीचर जो हम्म, होता है, ये एक आपके पास रिलायबल अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि टीचर होते हुए आप फुल टाइम जॉब तो कर नहीं रहे होते। हम्म, आपको मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, अगर स्कूल है, कॉलेज है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो मॉर्निंग टिल आफ्टरनून आप वहाँ पर होते हैं। तो इन द इवनिंग जैसे बड़े लेक्चरर्स हो गए, जी, टीचर्स हो गए, दे आर गॉट फ्री, तो उनके पास जो स्पेयर टाइम होता है वो वहाँ पर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और ठीक अपना है, बेस्ट जो होता है वो ट्यूशन अकेडमीज में देकर अपने करियर को मोर जो है वो इफेक्टिव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर अगर एक फ्रेश बच्चा है, पढ़ के निकलता है, ग्रेजुएट हो जाता है, अब वो चाहता है जी कि मैं स्टार्ट लूँ और फिर मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ। अब कहाँ से स्टार्ट लिया लेना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई एकेडमी बड़ी तो जॉब देगी नहीं। राइट। अगर स्टार्ट लेना चाहता है तो वो कौन से ऐसे बेसिक्स हैं कि जिनसे स्टार्ट लिया जा सकता है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं कंक्लूड करते जाऊँ कि टीचिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं ठीक है। होती है। जी, जी। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या हाँ। इवन आप अपने मास्टर्स और पीएचडी लेवल्स को कंप्लीट कर चुके हैं, हुँ। बट बीइंग अ टीचर आपको एक एप्रोप्रिएट जो होता है वो आपको एटीट्यूड चाहिए होता है, एक ठीक अटायर है। चाहिए होता है। अगर हम जो है वो इंटरनेशनली देखें इन सारी चीज़ों को, या फिर अगर हम ब्रॉड लेवल पर जाएँ इन सारी चीज़ों को लेकर, तो टीचर्स के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इन जी। सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पर तो ख़ैर हमारे मुल्क के जो हालात हैं और हमारे जो बच्चों के हालात हैं, तो उन हालात में तो कोई भी टीचर बन जाता हाँ, है। तो सही। अगर हम ये कहें कि अगर आपको जो है वो करियर को किस तरीके से कंक्लूड जी। करना है, तो सबसे पहले आपको बीइंग अ टीचर अपने आप को जो है वो एक प्रॉपर अटायर के अंदर लेकर आइए कि वाक़ई में आप टीच कर सकते हैं बच्चों को, उनके मेंटल लेवल के साथ लेकर चल सकते भी हैं कि नहीं चल सकते, एंड देन यू गो फॉर दिस फील्ड। अच्छा, तुबा एक बात बताएँ कि इज़ इट गुड, आई मीन इंडस्ट्री अच्छा पे करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी ग्रेजुएट बच्चा या बच्ची अगर ऑप्ट करती है कि चले मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं इस तरफ आना चाहती हूँ, जो मुआवज़ा दिया जाता है ना वो इतना कम होता है कि अगर वो आप आम इंसान भी सुने तो वो परेशान हो जाता है कि एक बच्चा या बच्ची किस तरह अपना करियर स्टार्ट करेगा, किस तरह सर्वाइव करेगा, या फिर अगर वो फैमिली को चला रहा है और चलाना चाहता है तो वो सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी? या राइट फॉर दैट, ये जो चीज़ है ना, आप अगर टीचर की बात करें, ये हुँ, तो ट्यूशन एकेडमी एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। अगर जी, आप बीइंग अ टीचर भी जो है इस चीज़ को लेकर चलें, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में टीचर्स को उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग पे नहीं किया जाता है। हुँ, आप अगर किसी बड़ी फ्रेंचाइज में या किसी बड़े सेक्टर पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर तो जाकर आपको एक अच्छा पे स्केल मिल सकता है। बट अगर जैसे छोटे स्कूल्स हो गए या छोटी एकेडमीज़ हो गई, यहाँ पर आपको जी, हरगिज़ वो पे स्केल नहीं मिलता है कि जिससे आप ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकें, कि आप फैमिली को लेकर चल सकें, या आप हाफ पार्ट टाइम में लेकर चलते हुए उसको अपना जो है एक एक्सपेंस उससे फेस आउट कर सकते हैं, बट जी। कांट से कि आप प्रॉपर्ली इसके अंदर अपना करियर मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएँ कि कोविड टाइम्स हम सब ने देखा कि जो भी इंडस्ट्री थी, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशनल इंडस्ट्री है या फिर वो खाने का बिज़नेस था, कपड़ों का बिज़नेस था, हर इंडस्ट्री ने सफ़र किया है ड्यूरिंग कोविड। राइट। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें और ख़ास तौर पर ट्यूशन अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स की बात करें, किस तरह इम्पैक्ट किया इस पूरी सिचुएशन ने? क्योंकि हम सब ने देखा कि ऑनलाइन चली गई थी क्लासेस राइट। और बच्चे मेरे ख़्याल से उस तरह शायद पढ़ भी नहीं पाए। जितना ज़्यादा एजुकेशन को सफ़र किया है कोविड ने, शायद ही किसी और डिपार्टमेंट को सफ़र किया हो इतना ज़्यादा, क्योंकि स्कूल्स में अगर हम बात करें, हम जी। एक हायर लेवल पर भी जो है वो हम एक ऑनलाइन सेशन को लेकर चलना, कंसीडर आउट करना, हम उसको प्रॉपर्ली कंटिन्यू नहीं कर हुँ, सकते स्कूल्स में। और बच्चों को एक प्रॉपर सेशंस के थ्रू लेकर बैठना एंड देन अपनी एजुकेशन हुँ, सिस्टम को लेकर चलना बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है। और इसके सबब जो होता है वो ट्यूशन एकेडमी सबसे ज़्यादा सफ़र हुई, क्योंकि सही। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स का मेन जो कॉम्प्लीमेंट या कमेंट आता है, वो लाइक बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे तो बच्चे ट्यूशन हाँ, जाकर ट्यूशन क्या में क्यों करेंगे। भेजें? सही, तो ये वाली ठीक है। चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब ट्यूशन्स का ऑनलाइन पढ़ाना, क्या ऑनलाइन दी गई थी क्लासेस ट्यूशन में ड्यूरिंग ये कोविड का जो टाइम था? या और क्या चैलेंजेस क्या थे उसमें? ट्यूशन अकेडमीज़ में ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट किए गए हैं, हुँ, क्लासेस भी स्टार्ट की गई, बट जब आपके बच्चे, इवन आपके जब टीचर्स और आपका स्टाफ ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि सही। हमने आज तक कभी भी जो है वो ऑनलाइन की तरफ हम डाइवर्ट ही नहीं हुए, हम खुद को इतना हुँ, टेक्नोलॉजाइज़ कर ही नहीं पाए कि हम जो है वो इन सारी चीज़ों को कवर जी, आउट कर सकें। तो ये सब देखते हुए स्टूडेंट्स का एक डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा अलग था, और टीचर्स के लिए ये उससे ज़्यादा कहीं डिफ़िकल्ट था कि वो अपने सेशंस को या अपने लेक्चर्स को प्रॉपर्ली कैसे डिलीवर करें। तो ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। सही है। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट आती है चेयरमैन एचईसी की जानिब से, वो कहते हैं जी कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में, वो ना तो बेहतर स्टूडेंट पैदा कर सकता है और ना ही वो बेहतर शहरी पैदा कर सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद से बड़े मिले-जुले से रुझानात और तासुरात सामने आए हैं, ख़ास तौर पर टीचर कम्युनिटी की जानिब से भी।
और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी इसको अच्छा नहीं समझा स्टेटमेंट को। अब तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? ट्यूशन अकेडमीज़ का क्या किरदार है उसमें? अच्छा, ये स्टेटमेंट 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव है। ठीक है। पॉजिटिव इन द हाँ। सेंस ये कि बिल्कुल हमारा तालीमी निज़ाम इस काबिल नहीं है, हम वो 20 साल पुराना जो निसाब है वही लेकर चल रहे सही, हैं। सही। हम यकसा निसाब की बातें भी करते हैं, लेकिन हम यकसा निसाब यहाँ पर नहीं ला सकते जी। हैं कि जितने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं वो हम यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। एक जो आपका सिंध बोर्ड का बच्चा है या एक जो आपका फेडरल बोर्ड का बच्चा है, जी। आपको उसी में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। एंड देन वी गोज़ फॉर द ए लेवल्स। राइट। तो इन द सेंस तालीमी निसाब हमारा इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तो नेगेटिव इन द सेंस ये है कि व्हाई डोंट यू चेंज दैट, हम इसको चेंज क्यों नहीं करते हैं, या हम खुद को इस कदर हमारी जो यूथ है या हमारे जी। जो यंग है, हम उनको इतना रिलायबल क्यों नहीं करते कि वो आगे आकर हमारे कोर्स आउटलाइंस को या बाकी सारी चीज़ों को जो है वो आगे लेकर जा सकें। सही। इस वक्त जो मतलब आईटी और बाकी डिफरेंट हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं जी। आईटी को लेकर, तो वो इतना ज़्यादा बाहर जो है वो जो है वो हम्म। वो हो चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं या बाकी हो चुका है, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया से पीछे रह गए हैं। और हमें जो है वो अपने निसाब को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे टीचर्स जो हैं वो अपना 100% डिलीवर करते हुए भी और सही। स्टूडेंट्स भी जो है वो अपना प्रॉपर पार्ट लेते हुए भी हम जो है वो अपना माइंडसेट ऐसा बना चुके हैं कि नहीं भाई, जो है वो हमने एक चीज़ है इसको फल याद करना है, रट्टा लगाना है, एंड देन फाइन इनफ कि हमें मार्क्स लेने हैं और जाकर एक अच्छी सी जॉब कर लेनी अच्छा, है। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें, तो यही इसी तरह पढ़ाने का तरीक़ाकार है कि बच्चे को कहते हैं जी जितना ज़्यादा आप कॉपीज़ एग्जामिनेशंस में ऐसा या ही है, पेपर्स में बिल्कुल। जितनी ज़्यादा कॉपीज़ लगाएंगे, अटैच करेंगे, उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे और बाकायदा वजन से चेक किया जाता है उनको। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है इवन आप यही कह सकते हैं कि हम जो है, अगर हम अपने बारे में बात कर लें, जब हम स्कूल लेवल पर थे तो हमें भी यही सब कहा जाता था, आपकी कॉपी जितनी भारी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके। हाँ। तो ऐसा ही होता है, हम प्रैक्टिकल स्टडीज की तरफ नहीं आते हैं। तुबा ये कमी है कहाँ? अब देखिए, अगर हुकूमती इदारों की बात करें, बातें करते हैं, रियलाइजेशन भी है। अब चेयरमैन एचईसी की जानिब से इस तरह का बयान आ जाना यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इक्वली अफसरदा भी है, क्योंकि ये वही अथॉरिटीज़ हैं जो बेहतर बना सकती हैं इस सिस्टम को। अब सिर्फ बात कर देना, ये कह देना और मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होगा। अब क्या, अब है क्या इशू, कहाँ है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, बॉटलनेक है जिसे बेहतर नहीं किया जाता, और फिर वही फरसूदा निज़ाम जो तालीमी चल रहा है ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि हम जो है वो एक लगे लगाए बंधे हुए जो सिस्टम है उसी के साथ चल रहे हैं। हम अपने सिस्टम को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। इफ देयर इज एनीवन कि कोई आता भी है और वो बदलना भी चाहता है, हाँ। तो उसके साथ उसको इतना ज़्यादा जो है वो अगेंस्ट किया जाता है कि वो बेचारा वहीं पर खामोश होकर बैठ जाता है कि मैंने सही। इसको बदल के करना क्या है। तो बस बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको बदलने की हमें ज़रूरत है, और उनको बदलने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। बट वी वर लाइक कि आप जी। जो है वो हमारा जो कम्युनिटीज़ हैं, टीचर कम्युनिटीज़ हो गई या हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, हम एक पेज पर मिलकर बैठते ही नहीं हैं। और जब जहाँ पर मिलकर बैठकर हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत पेश आती है, वहीं पर जो होते हैं वो हमारे इतने जो है वो इफेक्ट्स आ जाते हैं, इतनी जी। लड़ाइयाँ हमारी शुरू हो जाती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और बस सो ऑन के ये इसी तरीके से मुझे मेरा सही। ख्याल है कि चलता चल। अच्छा, तुबा अगर ट्यूशन सेंटर की बात करें, कोई शख्स, अगर कोई यूथ भी हमारा खासतौर पर बहुत देखता है, आप भी, यू आर पार्ट ऑफ आर यूथ, अगर कोई सामने आना चाहता है, ट्यूशन एकेडमी खोलना चाहता है, ट्यूशन सेंटर खोलना चाहता है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट अंदाज़न कितनी चाहिए उसको, फिर टीचर्स की इंडक्शन है, फिर उसकी पब्लिसिटी एंड प्रमोशन है, लगभग कितने पैसे चाहिए होते हैं एक रफ आइडिया के मुताबिक? Roughly that goes for the 5 to 6 lakhs अच्छा, if ठीक we है। include और the ये furniture and कितना all the साइज का things. बता रही हैं आप कि अगर हर क्लास को केटर करेंगे? Yeah, like from nursery till matric. ठीक है, ओके। तो जो है वो तकरीबन फर्नीचर एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला के आई थिंक 5 to 6 and 7 lakhs जो है दे रिक्वायर। ठीक है, 5 से 6 लाख चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है इसको करने का? किस तरह आप पब्लिसिटी कैसे करते हैं? टीचर्स को किस तरह ऑन बोर्ड लाते हैं? ठीक हो गया। तो अगर आप पब्लिसिटी के लिए जाएं तो आजकल सोशल मीडिया जो है वो हमारा दैट्स फाइन इनफ कि उसको पब्लिश सही है, मतलब ठीक है। आपको जो है वो रेगुलेट करने के लिए जो है सोशल मीडिया पर ही आप अपने एड्स एंड ऑल द थिंग्स जो है उनको कैटर कीजिए, तो आप एक अच्छी खासी जो है वो पब्लिक को अपने साथ कैटर कर सकते हैं। एंड फॉर द टीचर्स दैट गोज विद द एड्स ऑल्सो कि आप जो है वो जहाँ जिस एरिया के साथ जो है वो सराउंड कर रहे हैं वहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी को जानते हैं और उस कम्युनिटी में से आप अपने लिए टीचर्स को कैटर आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब टीचर्स की बात हो रही है, एक तासुर बहुत आम है, अब पता नहीं ये सही है गलत है, आप बेहतर बता सकती हैं।
वो तासुर ये है कि टीचर्स जिन स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को ये तो प्रमोट करते हैं कि आप शाम में एकेडमी आएँ हमारे, या फिर शाम में ट्यूशन सेंटर्स आएँ। लेकिन वहाँ स्कूल के दौरान उस तरह अच्छा नहीं पढ़ाया जाता जानबूझकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी शाम की जो इनकम है वो बेहतर हो, तो बच्चा बच्चा ऑलरेडी ज़ाहिर उसे समझ नहीं आएगा, तो वो फिर मोटिवेट होगा और फिर जाएगा एकेडमी और वहाँ उसको बेहतर तालीम हासिल होगी। ये तासुर कितना दुरुस्त है? अगर नहीं भी है तो क्या वजूहात हैं इसकी? राइट, दैट गोज फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, नॉट फॉर द अच्छा, नॉर्मल पब्लिक ओके, सेक्टर पर हम इन ठीक है, सारी बातों को कैटर आउट नहीं कर सकते। सही है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये तासुर बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि वहाँ पर प्रोफेसर जो होते हैं वो हुँ, प्रॉपर्ली आपको लेक्चर नहीं देते हैं। दे वर लाइक कि जैसे वो डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि हाँ। भाई तुम सुबह जो है वो अस्पताल नहीं आना, शाम को मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाना। तो इसी तरीके से अकेडमीज़ का भी होता है कि हम सही। तुम्हें कॉलेज में नहीं हुँ, पढ़ाएँगे, शाम को हमारे प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर्स हैं आप वहाँ पर आ जाइएगा, वहाँ पर हम आपको प्रॉपर लेक्चर देकर पढ़ाएँगे। तो देयर इज़ अ थिंग, एक तासुर हमारा ये भी बन चुका है कि जी कॉलेजेस में पढ़ाई होती तो है नहीं, तो हमने कॉलेज जाकर करना क्या है? जी, तो इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर जाइए, वहाँ पर तैयारी कीजिए और जाकर पेपर दे दीजिए। तो सही। ये जो फैक्ट्स हमने हाँ। बिल्डअप कर लिए हैं, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, अगर वालिदैन की बात करें, वो भी शिकायत करते हैं कि अगर ट्यूशन सेंटर्स भेजें बच्चे को तो बहुत महँगे ट्यूशन्स हैं, ज़ाहिर है अफ़ोर्डेबिलिटी के मसाइल हैं, स्कूल की फ़ीस एक तरफ है, राइट। फिर ट्यूशन अकेडमीज़ की फ़ी एक तरफ है, बच्चे की और भी अखराजात हैं। तो जो वालिदैन हैं जिनकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या सस्ते ट्यूशन सेंटर्स नहीं हो सकते हमारे यहाँ, या फिर इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सकता कि अफ़ोर्डेबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके? यार बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सफ़र करती हैं, बट बात फिर वही आ जाती है जैसे इन द स्टार्ट आई सेड कि ट्यूशन हुँ, सेंटर्स को तो वैसे ही डिस्करेज करना चाहिए। हुँ, बट इफ़ वी गो कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें हम डिस्करेज नहीं कर सकते हैं, हमें वाकई ज़रूरत होती है। हुँ, तो देयर इज़ समथिंग कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ही एक दूसरे के साथ समहाउ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बट वी मेक इट अ बिजनेस, और एज अ बिजनेस अगर लेकर चलेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे हाँ, तो फिर या तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या फिर काम कर लें। तो ठीक है, अगर आप हमसे क्वालिटी चाहते हैं हाँ। तो फिर आपको क्वांटिटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, कितना अरसा लग जाता है इस कारोबार को ब्रेक इवन पे आते हुए और फिर उसके बाद प्रॉफ़िट देते हुए? कितना टाइम रिक्वायर्ड है तकरीबन, कितने साल लग जाते हैं? मैक्सिमम आपको अपना प्लेस वैल्यू बनाते हुए 3 टू 4 इयर्स बन जाते हैं जब अच्छा, आप अपनी क्वालिटी को डिलीवर कर देते ठीक हैं। है। दैट गोज़ विद द क्वालिटी कि अगर आप क्वालिटी वाइज़ डिलीवर कर रहे हुँ, हैं हुँ, तो 3 टू 4 इयर्स आर फाइन मैक्सिमम। एंड देन एक बार आपका जो है वो नेम आउट हो गया, आप हुँ, जो है वो अपने सराउंडिंग अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपका एक प्रॉपर इमेज बन गया, तो फिर उसके बाद आप ब्रेक इवन एंड देन गो फॉर द प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, अब अगर डिस्कस करें एजुकेशन सेक्टर को, तो ट्यूशन अकेडमीज़ में ख़ास तौर पर जो तालीमी निज़ाम है, अब ख़ास तौर पर जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसने किस तरह इम्पैक्ट किया? क्योंकि ज़ाहिर है हम, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बोर्ड्स हैं और हम सभी जानते हैं कि तकरीबन लगभग 26 से 27 बोर्ड्स ऑलरेडी पाकिस्तान में एक्टिव हैं। बिल्कुल ऐसे अब है। इन सारे बोर्ड्स को सामने रखते हुए क्या ट्यूशन अकेडमीज़ पे भी ये इम्पैक्ट आया? क्योंकि सिंध में तो अभी तक खैर एसएनसी को एक्नॉलेज नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बाकी 3 सूबे कर चुके हैं। अब अगर सिंध भी कर लेता है, तो क्या समझती हैं कि आसान हो जाएगा ये सिस्टम या फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हुँ, क्योंकि जो है वो हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के साथ जो है वो मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा है और जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, दे आर फार डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। राइट? आप जो हैं वो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल के इक्वल ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल टोटली उर्दू हुँ, मीडियम, हुँ, प्राइवेट स्कूल टोटली इंग्लिश मीडियम। तो आप एक उर्दू मीडियम बच्चे को इंग्लिश मीडियम पर कन्वर्ट करेंगे, वो उर्दू मीडियम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ठीक जाएगी। है, और इंग्लिश मीडियम बच्चा ऑब्वियसली उसे इंग्लिश से उर्दू पर कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँगी। तो इस तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर एफ़र्ट्स की जाएँ तो या हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एचईसी की तरफ से भी और उसके बाद फिर उनकी तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से भी ये बात हुई, जिसमें ये कहा गया कि हम स्टेक होल्डर्स यानी टीचर्स जो हैं उनको ख़ास तौर पर वो जो एजुकेशन सेक्टर से इन्वॉल्व्ड हैं, उनको भी मिलाया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी, कमेटीज़ बनाई जाएँगी और फिर आई थिंक ऐसा हुआ भी नेशनल करिकुलम काउंसिल की जानिब से कि इस तरह की कमेटीज़ बनाई गई। अब क्या टीचर्स लेवल पे कोई मुशावरत की गई, कभी आपसे कभी कोई रब्ता किया गया या फिर किसी फेलो टीचर से ये बात की गई कि उन तक हुकूमती इदारे पहुँचे हैं और वो चाहते हैं कि नेशनल करिकुलम जो काउंसिल है या नेशनल करिकुलम है उसे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है?
इस या सारे इस सिनेरियो में? पर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट आउट हो चुकी हैं अब ठीक तक, है। और जो है वो दोनों तरफ से एफर्ट्स तो प्रॉपरली की जा रही हैं, बट देयर इज़ अ थिंग कि हमारी तरफ से जो हमारा बोर्ड है, सिंध बोर्ड कह लें हुँ, या हुँ। कराची बोर्ड जो है, देयर आर स्टिल के हम जो है फ़िलहाल अभी इसको इफ़ेक्टिव नहीं कर सकते हैं एंड ऑल द थिंग्स। तो फ़िलहाल अभी जो है वो कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आउट कि इसका क्या रिज़ल्ट अच्छा, निकलता है। सिंगल नेशनल करिकुलम को अगर डिस्कस कर लें, तो उसमें ये भी कहा गया कि एट पार नहीं है। ज़ाहिर है डिफरेंट बोर्ड्स पे, जैसे अभी आपने भी बात की कि बहुत सारी चीज़ें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का स्कूल पढ़ाता है या ओए लेवल्स के बच्चे पढ़ते हैं, वो मैट्रिकुलेशन में उस तरह नहीं पढ़ाई जाती चीज़ें। और फिर लेवल्स का भी फ़र्क है। लेवल्स का फ़र्क इस तरह कि कोई बच्चा अगर पब्लिक सेक्टर में वो ग्रेड 3 में पढ़ रहा है या ग्रेड 4 में पढ़ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में वो बच्चा ग्रेड 2 में पढ़ रहा है। राइट। क्या ये फ़र्क एग्ज़िस्ट करता है और इसको किस तरह कैटर किया जाता है? ये इस कदर फ़र्क है, हाँ। बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है, और फ़र्क इस तरीके से है, फिर बात वही आ जाती हुँ। है, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम की बात आ जाती है, एंड इफ़ यू गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पर जो है वो स्टिल जो चीज़ हम अपने मॉन्टेसरी और केजी प्लेग्राउंड्स वाले स्टूडेंट को जो है वो किंडरगार्टन्स में बता रहे होते हैं, वही चीज़ जो होता है वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आपका बच्चा इवन हुँ, फ़ोनिक्स एंड ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें वो जाके 3 एंड 4 में सीख रहा होता है। सही। तो आप जो चीज़ अपने बच्चे को प्लेग्राउंड में सिखाकर 3-4 में उसकी बेस बनाकर ला चुके हैं उसे, तो वो एक 3 और 4 का बच्चा जिसे वो सारी हाँ। चीज़ें अपने स्टार्टिंग एज में सीखनी थी, वो वहाँ जाकर सीख रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट मोर डिफरेंस कि वो बच्चा उस चीज़ को किस तरीके से कितनी मुश्किल से कवर आउट करेगा। हुँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रही है। अच्छा तूबा, जाते-जाते अगर आप कोई मैसेज उन लोगों को, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को और लड़कियों को जो अपने घरों में काम करना चाहती हैं, पर कोई उस तरह का की डायरेक्शन नहीं मिलती और फिर बाहर नहीं निकलना पाती, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि यू आर वर्किंग एंड सिंस लॉन्ग, काफ़ी साल हो गए हैं आपको भी काम करते हुए। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हुँ। इवन मतलब वो गर्ल्स जो अगर आप, जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जी। आप अपनी एजुकेशन को स्टिल कंटिन्यू करते रहते हैं। एक एजुकेशन के साथ भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होता है, हमारी एजुकेशन भी जो होती है, जी। दैट यू हैड स्टडीड इन योर पास्ट ईयर्स, हुँ। तो आप जो है वो जैसे जैसे टीच करते जाते हैं बच्चों को, आप उसके साथ जो है वो एडवांस होते जाते हैं। जैसे हमारा एजुकेशन एयर टिल एयर एडवांस हाँ, होती हाँ, जा रही है, तो हाँ। आप भी एडवांस होते जा रहे होते हैं। तो टीचिंग जो है वो खुद को एजुकेशन के साथ जोड़े रखिए। जितना आप खुद को तालीम के साथ जोड़े रखेंगे, आप उसी तरीके से इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। और बीइंग आप फीमेल अगर कहा जाए, जी। तो टीचिंग से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन कोई नहीं होता है। तो जो है अगर आप इसको बीइंग अ प्रोफ़ेशन यूटिलाइज़ करती हैं, तो इट्स मतलब एडिशनल इनकम हो जाएगी आपके लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्टिंग प्रोफ़ेशन भी आपके लिए हो जाएगा। तो आप घर बैठे खुद को मोर कॉन्फिडेंट कर सकती हैं, और खुद को जो है वो एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन के साथ भी जोड़ सकती हैं। सही। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ाने लग जाएँ, तो फिर आपका अपना नॉलेज भी इंक्रीज़ होता रहता है ऐसा ही है और विद बिल्कुल। टाइम आप भी उस चीज़ से बहुत वेल इक्विप्ड रहते हैं, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? जी, चलें, बिल्कुल, बिल्कुल थैंक ऐसे यू ही सो है। मच तूबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और तूबा का कहना था कि तालीमी निज़ाम डेफ़िनिटली बेहतर नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर के हालात हैं, वो बहुत मुश्किल हैं और बहुत हैरानकुन सिचुएशन इसलिए भी है, और जहाँ तक चेयरमैन एचईसी का बयान है, वो कुछ सही भी है। अगर उसका एक एस्पेक्ट देखें, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं कि तालीमी निज़ाम की हालत बहुत बुरी है, मगर दूसरे एंड पर ये बेहतर बनाना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग कारोबार्स, खुदा हाफ़िज़।